Hello students, welcome to my class, and today I start our social studies class. So students, please note down on your diary that today's social studies class, chapter 3, introduction to civics. Okay, chapter 3 today's lesson. Okay, and chapter 3 में क्या है, introduction to civics. Okay, let's start. So here the introduction to civics. So first of all, what is civics? Okay, ये हमें जानना है कि क्या civics क्या है. The study of a person's rights and duties as a citizen is known as civics. तो civics का मतलब ये है कि एक आदमी और एक व्यक्ति का अधिकार क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है as a citizen और नगरवासी की तरफ से क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होता है, उसी को बोला जाता है सिविक्स. ओके, इट स्टडीज़ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न एंड हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. तो ये जो स्टडी है ये किसके बारे में है? ये तो एक अधिकार और कर्तव्य के बारे में है, और गवर्नमेंट मतलब सरकार कैसे काम करती है उसके बारे में है civics. The subject has been discussed in the past by Confucius in China and Plato in Greece. तो ये सब्जेक्ट मतलब डिस्कस हुआ है कन्फ्यूशियस चाइना में, जो कन्फ्यूशियस थे वो, और ग्रीस में जो प्लेटो थे वो ये सब्जेक्ट उन्होंने डिस्कस किया था. They define civics in terms of citizens' rights and their duties in public life. तो उन्होंने ही civics के बारे में ये डिफ़ाइन किया है कि citizens मतलब जो नगरवासी, जो शहरवासी जो होते हैं, मतलब पब्लिक, तो पब्लिक मतलब आम आदमी के अधिकार और उनके जो कर्तव्य होता है इन पब्लिक लाइफ, वो उन्होंने बताई थी. Civic sense. So what is civic sense? Civic sense means social ethics. It is the duty of an individual towards the society. It means keeping the roads, streets and public property clean. तो civic sense का मतलब होता है social ethics, जो एक ड्यूटी में पड़ता है सोसाइटी के, जो हमारी ड्यूटी पड़ता है. क्या ड्यूटी है? कीपिंग रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी क्लीन रखना है रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. सिविक सेंस ऑल्सो मीन्स फॉलोइंग द लॉ ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन पब्लिक प्लेसेस. तो सिविक सेंस का मतलब ये है कि हमारे देश के जो कानून है वो हमें फॉलो करना है, करना है जो कोई भी मतलब लॉ है, जो कोई भी डिसिप्लिन है पब्लिक प्लेसेस में, वो हम लोगों को मेंटेन करना है. सिविक सेंस begins with a fundamental understanding of keeping our surroundings neat and clean and realizing the importance of cleanliness. तो सिविक सेंस क्या है? हमारी चारों ओर सब कुछ नीट एंड क्लीन रखना है. जैसे कि अभी कोविड-19 के जो पोजीशन चल रहा है, तो इसके बारे में क्या है कि हमें सब कुछ नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, है ना. तो इम्पोर्टेंस है क्लीनलीनेस के बारे में कि साफ़ सफाई के इम्पोर्टेंस क्या क्या है. फॉलोइंग द रूल्स, फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, स्टैंडिंग इन क्यूज, proper discharge of garbage etc. are some common examples of civic sense. So following traffic rules हम लोगों को मान के चलना चाहिए, लाइन में ठीक से खड़े होना चाहिए, एंड गार्बेज को ठीक से डिस्चार्ज करना चाहिए. ये तो सब कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑफ सिविक सेंस के. ओके, जो हमें रोज़ की ज़िंदगी में जो करना चाहिए उसी के बारे में है. चिल्ड्रन
should taught civic sense from an early age। तो छोटे उम्र से बच्चे लोगों को ये सीखना चाहिए कि सिविक सेंस क्या है, उनको पढ़ना चाहिए। Schools and homes are the best places for children to learn various kinds of civic sense। So स्कूल और होम जो है, घर और स्कूल, वो बेस्ट प्लेस है बच्चे लोगों को सिविक सेंस सीखने के लिए। Children should be encouraged to mix with people of different religious and different backgrounds। They should learn to respect other festivals and other people। Such children who are taught civic sense at an early age will grow up to be responsible citizens of the country। इसका मतलब है जो बच्चे छोटे उम्र से ही वो सीख जाते हैं सिविक सेंस, तो वो बड़े होके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होता है। ओके, सो सिविक सेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। Next is citizen। A citizen is a person who legally lives in a country and has the rights and protection of that country। A good citizen should always be loyal to his country। He should understand that he has certain rights, but those rights should be practiced only when he does his duties or responsibilities। तो सिटीज़न वही ठीक ठाक सिटीज़न होता है जो अपने देश में रहता है, एक देश में रहता है और अपने जो अधिकार होता है अपना देश को प्रोटेक्शन करता है। एंड जो गुड सिटीज़न होता है वो अपने देश को कानून को ठीक से मानता है, देश की कानून को ठीक से मानता है, अपने नियमों के बारे में सब कुछ जानता है, हमारे ड्यूटीज़ के बारे में जानता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानता है। बीइंग अ गुड सिटीज़न, citizens of a country are purely responsible for the development of that country। Therefore, it is important that the citizens perform certain duties and contribute towards the development of the country। A good citizen should obey laws and respect authority। He should not break the laws। तो एक गुड सिटीज़न क्या होता है, सब कानून को मानता है, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करता है और वो कानून नहीं तोड़ता। A good citizen should be aware of his civic and social duty। He should vote wisely to choose the right candidate। He should pay taxes fairly and on time। सो एक गुड सिटीज़न क्या होता है, वो अपने सिविक के बारे में जानता है सब कुछ, सोशल ड्यूटी वो निभाता है, वोट से अच्छी तरह से वो वोट देता है, चूज़ करता है राइट कैंडिडेट को और अपना टैक्स अपने मतलब समय पर वो पे करता है। A good citizen should keep his surroundings and country clean। तो एक गुड सिटीज़न वो होता है जो अपने देश को साफ़ रखता है, चारों ओर को साफ़ रखता है। He should use dustbins, care for public property and other people's property। जो डस्टबिन को यूज़ करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का केयर करता है और अदर लोगों को भी प्रॉपर्टी का केयर करता है। A good citizen should be patriotic and loyal towards his country। He should respect and love his country। A good citizen always speaks proudly about his country। जो गुड सिटीज़न होता है वो अपने देश को प्यार करता है, वो रिस्पेक्ट करता है अपने देश को, प्यार करता है अपने देश को और प्राउडली बोलता है कि हाँ मैं इसी देश का वासी हूँ। जैसे हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हाँ हम
इंडियन हैं, वी आर इंडियंस। A good citizen should be well aware about the decisions of the government. He should understand the meaning of democracy and exercise his right to accept or oppose the decisions taken by the government in a just and peaceful manner. तो एक गुड सिटीज़न वो होता है जो गवर्नमेंट की सब बात मानते हैं, गवर्नमेंट को प्राउडली रेस्पेक्ट करता है, डेमोक्रेसी को जानता है, मतलब गणतंत्र को वो जानता है, और वो गवर्नमेंट की हर डिसीजन को पीसफुली मान लेता है। ओके, बीइंग अ गुड नेबर कैसे होता है और कैसा होना चाहिए? Neighbors are people who live close to our house. Even you are a neighbor to someone. A good neighbor is someone who respects other people and helps them if necessary. Good neighbor मतलब पड़ोसी जो होते हैं वो गुड तभी होते हैं, जो अच्छे तभी होते हैं जो अदर पीपल को रेस्पेक्ट करता है, हेल्प करता है, जब ज़रूरी होता है तब वो हेल्प करते हैं नेबर से ना। पड़ोसी हम लोगों को जब हम कुछ ज़रूरत होती है तो वही हम लोगों को हेल्प करती हैं। ऑल नेबर्स इन अ लोकेलिटी मेक अप अ नेबरहुड। तो एक लोकेलिटी में जो नेबर्स होते हैं वो अच्छी तरह से अपना कर्तव्य करती है। नेबर्स शुड बी पोलाइट। नेबर्स को, पड़ोसी को क्या होना चाहिए? पोलाइट होना चाहिए। एंड courteous टू ईच अदर, मतलब अच्छा वो व्यवहार होना चाहिए। दे शुड शेयर देयर जॉयज़ एंड सॉरोज टुगेदर। अपना खुशी अपना गम एक साथ बांटते हैं। चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स इन द नेबरहुड एंड बी फ्रेंडली विथ अदर किड्स। तो चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए? जो बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जो पड़ोसी में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ वो फ्रेंडली रहते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। देख लो पेज नंबर 24 यही तक। ओके, 23 एंड 24। ओके, नेक्स्ट डे हम बाकी का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे हम हो ही चुका है, चलो ख़त्म ही कर देते हैं। ख़त्म ही हो चुका है, चलो इसी क्लास में ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अ गुड नेबर, अ नेबर शुड क्या होना चाहिए? एक पड़ोसी को क्या करना चाहिए? बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल विथ अदर्स। फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरों को हेल्प करना चाहिए। नॉट डिस्टर्ब अदर्स थ्रू हिज वर्ड्स और एक्टिविटीज़। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटीज़ से, अपने कामों से। कीप हिज नेबरहुड क्लीन एंड हेल्प अदर्स इन डूइंग सो। तो नेबरहुड मतलब हमारे चारों ओर क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए, और दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए वो क्लीन कर रखने के लिए। बी काइंड एंड कंसिडरेट टूवर्ड्स ओल्ड पीपल, फिजिकली डिसेबल्ड एंड पुअर पीपल। अच्छा, किन के ऊपर दया दिखानी चाहिए? जो बूढ़े लोग हैं, जो फिज़िकली डिसेबल्ड है, मतलब फिज़िकली वो कुछ कर नहीं पाते हैं, जो गरीब है, पुअर पीपल जो गरीब है, उनके ऊपर हम लोगों को दया और कंसिडरेट करना चाहिए, मतलब उनको हेल्प करना चाहिए, है ना। सो हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। सो वी नाउ कंप्लीटेड द चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू सिविक्स, एंड नेक्स्ट है इसका हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है वी गोना डिस्कस अबाउट इट्स एक्सरसाइज। So now please learn the chapter very well. Okay students, so goodbye and take care and keep learning. Okay.